Hello students, good morning everyone. Students, today in this video, I'm going to summarize chapter 5, how we govern our communities. Okay? So students, आपको पता है कि हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। जो हमारी सिविक एमिनिटीज़ हैं, मतलब हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, लाइक वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और रोड, ये सारी चीज़ें हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, ठीक है, इन द बोथ अर्बन एंड द रूरल एरियाज़। बट आपको पता है हमारी कंट्री में 3 tier ऑफ द गवर्नमेंट है, विच इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल में भी 3 टाइप्स की होती है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ अलग होती हैं, रूरल एरियाज़ में अलग होती हैं, अर्बन एरियाज़ में अलग होती हैं। सो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी मीन्स द सिस्टम ऑफ द पंचायत इन इंडिया। ये किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज होती है वो वर्क करती हैं। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, तो उसी तरीके से हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ हैविंग द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ एंड द पंचायती राज सिस्टम। आपको पता है पंचायती राज सिस्टम इट इज़ ऑन द ग्राउंड सेल्फ ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब आपको पता है लोकल लेवल जो होता है, शुरुआत आपके घर से होती है। अगर आप डेवलपमेंट चाहते हो, ठीक है, आपकी फैमिली डेवलप होगी, मीन्स आपका विलेज डेवलप होगा, आपकी टाउन डेवलप होगी, सिटी डेवलप होगी, स्टेट होगी, देन द नेशन होगा, तो हमारा वर्ल्ड वाइड भी नाम होगा। सिमिलरली आज हम पढ़ेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज जो ग्राउंड लेवल पर होती हैं, ठीक है। सो पहला, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ हैविंग द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज। So the local self-government bodies understood our problems better than the far, ठीक है, हमारी प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर सकती हैं एज क्विकली एज पीपल हैव द रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज द एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स मेक द लोकल पीपल सेल्फ रिलायंट एंड रिस्पॉन्सिबल। हमारे जो भी प्रॉब्लम्स को डील करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको और रिलायंट बनाती हैं। Next is local self-government bodies reduces the work of central and state government by taking care of the civic amenities। जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं उनको आसानी से हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड कराती है, ठीक है। ऑल ओवर हम ये कह सकते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं वो हमारी प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ सकती हैं। जैसे आपके आसपास कहीं फायर लगी हुई है, देन वहाँ पर सबसे पहले हेल्प करने के लिए कौन पहुँचेगा? ऑब्वियसली नेबर्स पहुँचेंगे। तो नेबर्स जो वहाँ पर ऑन स्पॉट नेबर्स होंगे वो पहुँचेंगे। देन उसके बाद में आपके गवर्नमेंट के भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फायर ब्रिगेड आ सकती है और भी सारी हेल्प मिल सकती है। बट ये सारी चीज़ें बात की होती है, उस टाइम पर ऑन स्पॉट आपको हेल्प करने के लिए आपके नेबर्स आएंगे। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है दैट इज़ सो फार फ्रॉम अस, हमसे बहुत दूर है, वो हमारी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे ग्राउंड लेवल पर नहीं समझ सकती है जितना कि हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट समझ सकती है। तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इम्पॉर्टेंस है कि वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्पफुल है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के काम को आसान करती है। सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द पंचायती राज सिस्टम। सो इन एंशिएंट इंडिया, आपने तो पढ़ा ही हुआ है, विलेजेस वर मैनेज थ्रू द बॉडी विच वर कॉल्ड द पंचायत। गांव में पहले पंचायत हुआ करती थी, पंचायत अभी भी होती है, ठीक है, बट अभी उसकी जो ऑफिशियल वर्किंग है वो चेंज हो गई है। सो व्हाट इज़ द टर्म पंचायत? सो पंचायत इज़ अ टर्म विच कम्स फ्रॉम द वर्ड पंच, which was used for the 5 village elders who settled disputes and take decisions, ठीक है। 5 एल्डर्स जो होते हैं उनके लिए लिया जाता है जो कि डिसीजंस लेते हैं, छोटी मोटी डिस्प्यूट झगड़े होते हैं उनको सॉर्ट आउट करते हैं। एंड ऑल द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज फॉर द रूरल एरियाज आर कॉल्ड द पंचायत, ठीक है। विलेज लेवल पर जो भी गवर्नमेंट होती है उनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी या पंचायत कहा जाता है। दे आर फॉर्म फॉर द फिक्स टाइम पीरियड। फॉर केस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। अब हमारी कंट्री में एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर जो स्टेट है वो 3 चीज़ों में डिवाइडेड है। पहला डिस्ट्रिक्ट, सेकेंड ब्लॉक एंड थर्ड इन द विलेज, ठीक है। अब आप ये देखिए हमारी इंडिया है, ठीक है, तो इसमें आपको पता है ये डिफरेंट स्टेट्स हैं, ठीक है, ये स्टेट डिवाइड हो गई। तो अब ये हमारी स्टेट है, स्टेट को एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर कुछ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट हो गई,
डिस्ट्रिक्ट हो गई, ठीक है। फर्दर ये जो डिस्ट्रिक्ट है, अब ये डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट को अगेन डिवाइड किया गया किसमें, ब्लॉक लेवल पर, ठीक है। अब ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक फर्दर डिवाइड किया गया विलेजेस पर, ठीक है। तो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर डिवीज़न है डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेजेस में। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है जिला परिषद, ब्लॉक लेवल पर होती है ब्लॉक समिति जिसको पंचायत समिति कहा जाता है, विलेजेस लेवल पर होती है ग्राम पंचायत, ठीक है। बट ये कैसे बनती हैं, इनका क्या काम होता है, हम अभी देखते हैं हमारी नेक्स्ट क्लिप में। So students, for the purpose of the elections, when an area is divided into small regions, is called the constituencies or ward. अब ये हमारी कंट्री है, पूरा कंट्री में बताइए एक साथ में इलेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है ना एक साथ में। तो इलेक्शंस के बेसिस पर जब एक कंट्री को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, तो इस पर्टिकुलर यूनिट को कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है, ठीक है। ये वार्ड होते हैं अलग अलग, और ईच वार्ड इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। हर वार्ड जो होता है अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करता है, ठीक है। तभी तो हम कहते हैं इंडिया डेमोक्रेसी इज़ ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, क्योंकि उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग अपना एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड द सीट्स आर रिजर्व, सीट्स जो होती है रिजर्व्ड हैं वुमेंस के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स, MLAs MPs ऑल्सो बिकेम द मेंबर ऑफ द ब्लॉक समिति एंड द जिला परिषद, एंड दे ऑल्सो हेड द ग्राम पंचायत ऑफ अ ब्लॉक। अब आप ये इसको यहाँ से समझ सकते हैं जो मैं बता रही हूँ, ये बताइए, ठीक है। पहला अपर लेवल क्या होता है स्टेट का, फर्स्ट डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट होता है ना पहला, उसके बाद क्या होता है ब्लॉक, फिर क्या होता है विलेज होता है, ठीक है। अब ये देखिए उसके अलावा जो हमारा जिला परिषद है, ठीक है। जिला परिषद के जो मेंबर्स हैं किसके मेंबर होंगे, ब्लॉक समिति के मेंबर होंगे और ग्राम पंचायत के मेंबर होंगे, ठीक है। इसका जो मेंबर है वो इन तीनों का मेंबर होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ग्राम पंचायत का मेंबर है, जो हमारा ग्राम पंचायत का मेंबर होगा वो किसका मेंबर होगा, वो ब्लॉक समिति का भी मेंबर होगा और जिला परिषद का भी मेंबर। अब ये देखिए तीनों इंटरकनेक्टेड है ना, ये क्या है, जिला परिषद के मेंबर होंगे, ब्लॉक समिति के होंगे, ब्लॉक समिति के ग्राम पंचायत के होंगे, तो ये तीनों मेंबर्स होते हैं एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे की मेंबरशिप को शेयर करते हैं, ठीक है। इनके कुछ डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, व्हाट आर दीज एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ पंचायत। सो स्टूडेंट्स, पंचायत मेनली वर्क इन द एरियाज ऑफ एजुकेशन, एग्रीकल्चर, एनिमल वेलफेयर, वाटर सप्लाई, रोड एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये इनके मेन फंक्शंस होते हैं पंचायत के। एंड टू डू ऑल दीज वर्क, इन सभी कामों को करने के लिए पंचायत नीड्स मनी, पंचायत को मनी चाहिए होता है। सो दे गेट मनी फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। पंचायत को मनी कहाँ से मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है। दे ऑल्सो रेज मनी फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन द प्रॉपर्टी, फेयर्स एंड रजिस्ट्रेशन फीस फ्रॉम द सेल्स ऑफ प्रॉपर्टी इन कैटल, ठीक है। एंड दिस इज अबाउट द फंक्शन एंड द सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ द पंचायत। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द पंचायत, ओके। सो पंचायत एट द विलेज लेवल, पंचायत एट द विलेज लेवल इज कंसिस्ट ऑफ द ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एंड द न्याय पंचायत। अब जो विलेज लेवल पर क्या होती है, ग्राम सभा, ग्राम सभा ग्राम पंचायत जो होती है, ग्राम पंचायत में तीन चीज़ें होती हैं, क्या, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत, ठीक है। अब ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा इट इज़ ग्राम सभा क्या होता है, ग्राम सभा अलाउज ऑल एडल्ट विलेजर्स अ से इन द डिसीजन दैट अफेक्ट देयर लाइव्स। अब क्या होता है, एवरी विलेजर अबव द एज ऑफ 18, हर गांव का हर एडल्ट की एज 18+ होती है, ठीक है। दे कैन इलेक्ट द मेंबर ऑफ द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक विलेज में रहने वाले, देखिए एक विलेज में कितनी पॉपुलेशन है, रही 1500 की पॉपुलेशन है, जिसमें बच्चे बूढ़े मतलब जो एज है 18+ के भी आ रहे हैं, 18 से बिलो वाले भी आ रहे हैं, ठीक है। तो 18 से अबव वाले कितने हैं,
18 से ज़्यादा वाले कितने हैं, मान लो 18 से ज़्यादा वाले 1200 हैं, ठीक है। बाकी 18 से कम वाले कितने हैं, 18 से कम वाले कितने हैं, 300 हैं। तो ये जो 1200 मेंबर बचे हैं जो 18+ वाले हैं, इनको कहा, ये सारे मेंबर्स मिलके फॉर्म करते हैं एक ग्राम सभा, ठीक है। ऑल द मेंबर्स ऑफ अ विलेज हु आर अबव द 18 ईयर्स फॉर्म्स द ग्राम सभा, ठीक है। तो ग्राम सभा के मेंबर्स मिलकर अपने ग्राम सभा का हेड चूज करते हैं। नेक्स्ट इज ग्राम पंचायत। सो द ग्राम पंचायत टेक्स डिसीजन एंड ऑर्गेनाइज द वर्क ऑफ द पंचायत। अब जो ग्राम सभा जो होती है उसका जो हेड होता है वो एक ग्राम पंचायत फॉर्म करती है। इसमें जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ग्राम सभा के, लाइक मुखिया, इस सभा को लीड करते हैं, हेड होते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत लुक्स आफ्टर द एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्रीज, इरीगेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज एट द विलेज लेवल। देन होता है न्याय पंचायत। न्याय पंचायत इज़ द विलेज कोर्ट। ये जैसे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वैसे ही विलेज लेवल पर न्याय पंचायत होती है, ठीक है। इट्स मेंबर्स आर कॉल्ड पंच। इसके मेंबर्स को पंच कहा जाता है। इट इज़ हेडेड बाय द सरपंच। सरपंच मतलब उन पांचों का एक हेड होता है जो कि सरपंच होता है। दे आर इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा। ग्राम सभा के मेंबर्स चूज करते हैं। दे हियर एंड डिसाइड्स माइनर केसेस। माइनर केसेस सुनते हैं और वो फाइन लगा सकते हैं, पनिशमेंट दे सकते हैं गिल्टीज़ को, और कुछ लिमिटेशन सेट कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट वेरी हाई कोर्ट, मतलब ये ज़्यादा हाई लेवल का नहीं होता है, ठीक है। स्मॉल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए होता है। सो स्टूडेंट, दिस इज अबाउट द ग्राम सभा। रिमेनिंग लाइक ब्लॉक समिति एंड द म्यूनिसिपैलिटी विल स्टडी इन अवर नेक्स्ट क्लास। मीन्स व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द ब्लॉक समिति, जिला परिषद, म्यूनिसिपैलिटी, उनके रिसोर्सेज क्या है इनकम के, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ओके।